हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोबाइल रिपेयर गुरु में। तो आज हम देखने वाले हैं जो ईएमएमसी और रैम, मतलब जो एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं हम ईएमसीपी। और जो अगर वो यूएफएस होगा तो उसको बोलेंगे हम यूएमसीपी। तो यहाँ पे देखिए, जो आपकी ईएमसीपी होगी उसके अंदर होगी आपकी ईएमएमसी प्लस रैम। और जो यूएमसीपी होगी उसके अंदर होगा आपका यूएफएस प्लस रैम। और जो सेपरेटली होता है उसमें जैसे ईएमएमसी होगा आपका प्लस रैम होगी, यह तो आपका यूएफएस होगा प्लस रैम होगी। तो ये जो आपका दिखेगा, मान के चलो हम एग्जांपल के लिए छोटा ही सर्किट लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो ये ईएमसीपी में आपको दिखेगी BGA 221 और BGA 254। मोस्टली जो अभी चल रहे हैं उसी को हम बताते हैं, फिर एक दिन पूरा इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि कौन सी कहाँ पे यूज होती है, कौन से सर्किट में, अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखो, ये जो यूएफएस होगा इसमें भी उसी तरह से होगी BGA 221, और लेटेस्ट अभी और आ रहे हैं BGA। तो जब बेसिक ही पता नहीं रहेगा तो अपडेट को जान के आप कुछ नहीं सीख सकते। तो जो बेसिक है उसको पहले सीख लो। BGA 153 जैसे होता है इसमें, अभी केवल मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और इसमें भी आपका BGA 153 वाली होगी जो ईएमसी होती है। और इसमें आपको रैम देखने को मिलेगा 200 BGA वाली। तो देखो, ये सब के बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो इसमें होता क्या है, देखो, जो आपका BGA 221 होगा, BGA 221, इसमें आपकी जो वोल्टेज लेवल होती है, जैसे इसमें आपका ईएमसीपी होगा, उसके अंदर होगी आपकी ईएमएमसी प्लस रैम। तो उसमें आपकी जो ईएमएमसी की सप्लाई होगी, जैसे इसमें ईएमसीपी होगा तो उसके अंदर जो ईएमएमसी होगी उसमें होगी आपकी VCC पावर, VCC 2.9 या 2.95 होता है, सर्किट में उसको देखेंगे आगे। और उसके बाद जो VCC Q होती है 1.8। और उसके बाद इसमें रैम होगा। तो रैम इसमें होगी आपकी LPDDR3। तो यहाँ पे देखो, जो आपका रैम में होगा, 3 वोल्टेज होता है मोस्टली, लेकिन जहां पे भी आपकी BGA 221 लगी होगी उसमें आपकी VDD 1 की जो सप्लाई होगी वो 1.8 वोल्ट होगी। और इसमें VDD 2 एंड VDD Q की सप्लाई जो है मर्ज हो जाएगी 1.2। और इसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे आप, जैसे जो BGA 254 होता है, BGA 254, तो इसमें आपकी जो EMCP होती है या UMCP होगा, मतलब इसमें आप MMC और UFS को दोनों का देख लेना। तो उसमें जो होगा सेम ही होगा, UMCP या UMCP। और इसमें जो आपकी MMC में वोल्टेज होगी सेम होगा, यहाँ पे VCC पावर 2.9, VCC Q 1.8,
इसमें वोल्टेज भी लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो इसमें जो रैम होगी आपकी, LPDDR4। तो इसमें आपको रैम की तीन सप्लाई देखने को मिलेगी, VDD1 1.8 वोल्टेज, और जो VDD2 की सप्लाई होगी 1.1 वोल्टेज। और उसके जो बाद जो VDD-Q की सप्लाई होगी 0.6 वोल्टेज। इसके बाद आपका BG153। तो इसमें क्या होगा, रैम प्लस eMMC यहाँ पे अलग होती है, तो इसमें आपका eMMC में वही होगा, VCC 2.9 वोल्टेज, VCC-Q 1.8 वोल्टेज। फिर यहाँ पे रैम लगेगी आपकी LPDDR4। और यहाँ पे अगर आपकी UFS होती है तो वहाँ पे आपको LPDDR4 और LPDDR5 दोनों देखने को मिलेगा, अगर BGA 153 UFS है यहाँ पे। तो इसमें भी वही होगा, VDD1 की सप्लाई जो है 1.8 वोल्टेज, VDD2 की सप्लाई 1.1 वोल्टेज, और जो VDD-Q की सप्लाई है 0.6 वोल्टेज। तो ये याद रखेंगे। तो इस सब को हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं स्कीमेटिक में। तो पिछली क्लासेस की वीडियो में देखा था हमने, दो सर्किट का बताया था, जो हमने MT6357 CRV की बूट सीक्वेंस वाली वीडियो डाली है, उसमें ये दोनों सर्किट का जिक्र किया था। उसमें Redmi 6 से यहाँ पे आपका BGA 221 लगा था, और BGA 153 वाली आपकी सर्किट थी 9A की। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे Redmi 8A की सर्किट है यहाँ पे देखो। तो Redmi 8A में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो BGA होता है, मैं आपको यहाँ पे सर्किट में दिखाता हूँ एक बार, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका ऐसे ऑन बोर्ड ही खोल लेते हैं। तो जो eMMC आपकी इस टाइप से दिखती है, मतलब जो eMCP होती है जिसके अंदर रैम और रोम दोनों होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर भी दिख जाएगा वो। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे इसमें तीन पार्ट बना हुआ दिख रहा है आपको। तो इसमें देखो ये वाला जो लंबा वाला पार्ट होता है यहाँ पे, ये आपकी eMMC होती है, और इधर की दोनों पार्ट आपकी रैम होती है। ये वाला पार्ट आपका eMMC होगा, जहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे VCC पावर, और यहाँ पे VCC-Q। और फिर इसमें जो डेटा की कनेक्टिविटी होती है, उसमें एक दिन डिटेल से बताएंगे आपको किस तरह से रैम और रोम की कनेक्टिविटी होती है हमारे CPU के साथ। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको VDD2, VDD1, और यहाँ पे ये VDD-Q। तो ये सर्किट में आप इसको देखिए, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये आपका eMMC है,
और यहाँ पे आपकी LPDDR3 रैम लगी है। तो इसमें जो VCC पावर है यहाँ पे 2.9, जो आपकी वीरेग एल8 से जनरेट हो रही है। और यहाँ पे जो VCC Q की सप्लाई है, ये वीरेग L5 1.8 जो डिफॉल्ट ऑन है, जो सर्किट में इतने सारे पेज में ट्रेवल कर रहा है, देखो, तो ये डिफॉल्ट ऑन वाली सप्लाई है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो VDD1 की सप्लाई है, ये वही वोल्टेज है डिफॉल्ट ऑन वाली। तो इसमें आपका MMC और रैम में एक ही वोल्टेज कनेक्ट हो रहा है, VDD1 और VCC Q में। और उसके बाद जो आपका VDD2 एंड VDD Q आपस में मर्ज है। देखिए यहाँ पे एक लाइन के साथ इसको जोड़ा गया है। और इसकी जो वोल्टेज है आपकी, जो वीरेग L2 है, जो आपकी LDO सेक्शन से आ रही है, वीरेग L2 1.2। उसके बाद जैसे हम 254 की सर्किट देखते हैं, तो 254 की सर्किट में इसका पिक्चर फिर एक बार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका BGA 254 का सर्किट है। तो ये ऐसी कुछ इस तरह से दिखेगी। तो इसके वोल्टेज लेवल के बारे में देखते हैं। तो 254 में मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे जो MMC की 2 वोल्टेज होगी और रैम की 3 वोल्टेज होगी। तो यहाँ पे देखिए जो MMC की VCC पावर है, वीरेग L4B 2.95। और ये VCC की सप्लाई है। और ये VCC Q की सप्लाई है आपका वीरेग L8A। तो यहाँ पे देखो, इससे आपको एक चीज और यहाँ पे सीखने को मिलेगा। वीरेग L4B और यहाँ पे AQ, तो यहाँ पे ये डुअल PM वाला सेट है। मतलब यहाँ पे आपकी 2 पावर यूज में ली गई है, PM660 और 660L। तो इस टाइप के सर्किट में जो है ना, जो आपका फर्स्ट PM जनरेट करता है वोल्टेज, उसको जो वोल्टेज होगी उसको A से डिनोट किया जाता है। और जो सेकेंडरी PM होगा, वहां पे जो वोल्टेज बनेगी उसको B से डिनोट किया जाता है। तो ये देख चुके हैं। तो इसके बाद देखिए VDD1। तो ये वीरेग L13 है, जो हमारी डिफॉल्ट ऑन वोल्टेज होगी। और जो उधर वीरेग L8A वाली सप्लाई थी, वो स्पेशली PM से इसी के लिए जनरेट किया जा रहा है, VDD, जो VCC Q की सप्लाई है। उसके बाद VDD1 देख लिया, डिफॉल्ट ऑन 1.8। और यहाँ पे जो VDD2 होगा, यहाँ पे वीरेग S1B 1.1 वोल्टेज। और इधर देखेंगे आप VDD Q की सप्लाई। VDD Q की सप्लाई यहाँ पे दो दिख रहा है आपको। एक दिख रहा है 0.6, एक 1.1। तो यहाँ पे सर्किट में आप गौर करेंगे, तो यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे NC है। अगर यहाँ पे आपकी ये जो BGA 254 है, यहाँ पे 2 to 1 यूज होती, तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पे इस रजिस्टर को हटा के यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाता, तो ये वोल्टेज हमारी कनेक्ट हो जाती, जो S1B 1.1 की वोल्टेज है, जो हमारी VDD2 की सप्लाई के लिए यहाँ पे आ रहा है। इसी वोल्टेज से उसको जोड़ दिया जाता। और ये वोल्टेज देखो, यहाँ पे S1B लिखने का मतलब क्या है, जो हमारा सेकेंड PM की बक आउटपुट है। मतलब S जो है, हमारा जो बक वोल्टेज जनरेट होता है उसको डिनोट करते हैं S से। और जो रेगुलेटेड वोल्टेज होती है, मतलब LDOs वोल्टेज, उसको L से डिनोट करते हैं। तो जो S1B है, मतलब हमारी सेकेंडरी PM की जो बक पावर है,
यहाँ पे 1.1 वोल्टेज वहां से लिया जा रहा है, जो कि हमारे इसकी सप्लाई है VDD2 की। तो इस तरह से आप सर्किट को रीड करना सीखेंगे तो कितना इजी है। इसके बाद देखिए जो हमारा रेडमी MI A3 में UFS लगा है। तो इसमें भी देखेंगे आप। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी जो BGA है 254। उसके बाद इसके स्केमेटिक में देखेंगे तो वही सब चीजें दिखेंगी जो हमने पिछली 254 में देखा। जो VCC पावर होगी यहाँ पे 2.96, L24A। और उसके बाद फिर एक L11 है 1.8। ये LDOS पावर हो गई। और ये भी LDOS पावर है, फिर एक 2 वाली। और उसके बाद इधर देखेंगे रैम की सप्लाई में, तो ये डिफॉल्ट ऑन वाली है L9 ये 1.8। ये डिफॉल्ट ऑन किस तरह से वेरीफाई करेंगे, जब आप PM के पास जाएंगे या तो जहां भी ये वोल्टेज आ रही होगी, तो वहां पे जितने ज्यादा पेज में ट्रेवल करेगा वोल्टेज 1.8 का, वो वोल्टेज हमारा होता है डिफॉल्ट ऑन। क्योंकि वो सर्किट में सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है और ऑलवेज ऑन पावर होती है वो। उसके बाद जो VDD2 की सप्लाई है आपकी, फिर एक S8A, मतलब यहाँ पे देखो ये भी कॉइल पावर है। और जो VDD Q की सप्लाई है, P-Reg L6A 0.6, जो VDD Q की सप्लाई है। उसके बाद हम देख ही लेते हैं 9A वाला सर्किट। या तो आप जो पिछली क्लासेस की वीडियो है उसको एक बार रिपीट कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां से आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका IC ऑन बोर्ड से ही आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका eMMC है, ये BGA 153। और यहाँ पे रैम लगी है आपकी 200 BGA की। तो इसमें जो वोल्टेज पावर होगी आपकी VCC 2.9, और VCC की 1.8। और यहाँ पे VDD1 होगा आपका, जो यहाँ पे एक LDO से जनरेट होता है। इस LDO से जनरेट होगा, यहाँ पे 1.8 आएगा इसका इनेबल, और VS1 आएगी यहाँ पे इसकी इनपुट। और यहाँ पे EMI VDD1 करके इस LDO से वोल्टेज जनरेट होगा जो इस रैम को मिलेगा। उसके बाद इस कॉइल पावर से, मतलब यहाँ पे एक IC है, इस कॉइल पावर से जनरेट होगी इस IC की मदद से। यहाँ पे आप चेक करेंगे 1.1। और इस IC की मदद से यहाँ पे इस कॉइल पावर से इस कैपेसिटर पे वोल्टेज जनरेट होगी 0.6। ये दोनों वोल्टेज आपकी रैम को मिलेगी। और यहाँ से जो LDO से जनरेट हो रही है 0.6, वो आपकी इसको मिलेगी। और यहाँ पे जो VCC पावर होगी आपकी MMC में 1.8, और डिफॉल्ट ऑन होती है, जो आपकी VIO 18 PMV होता है, ये मीडियाटेक सर्किट है। और यहाँ पे जो VCC पावर होगी, यहाँ से eMMC से एक वोल्टेज बनेगा 2.9 की, और यहाँ पे कनेक्ट होगा, जिसका नाम होगा यहाँ पे VEMC PMU करके। तो इस तरह से आप कोई भी सर्किट को इजिली आप ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कहीं पे भी आपका प्रॉब्लम आता है, तो एक दिन कंप्लीटली हम इसके ऊपर एक क्लास लेंगे, जो कि केवल आपका eMMC और UFS से रिलेटेड रहेगा। उसकी डेटा बिट की कनेक्टिविटी किस तरह से कनेक्ट होती है CPU के साथ। तो फिर जो है वो eMMC को कैसे रीड करता है, हमारे रैम की मदद से जो हमारी eMMC या UFS होता है, उसकी कम्युनिकेशन कैसे होती है हमारी CPU के साथ। और उसका बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में एक दिन कंप्लीट डिटेल से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।